दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अध्याय 11 में एक बहुत ही रोचक और विषय पर चर्चा की गई है और वो है थालीनॉमिक्स। भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र बहुत ही रोचक विषय है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। अध्याय की शुरुआत में ऋग्वेद के एक श्लोक से शुरुआत की गई है। उपनमय पितवाचर शिवम शिवाभिरुतिभिम मयोभुरुद्विषेण्यम स्वखा सुषेवो अद्वयाम। आओ पास हमारे आओ, हे भोज्य, हे मंगल धन्य सहायक, आरोग्यदायी, अनिर्दयक, हे प्रिय और निश्चिल स्नेही आओ। ऋग्वेद के उक्त श्लोक में भोजन की महत्वता का बात की गई है। अब इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र का जनसाधारण के जीवन पर ठोस प्रभाव पड़ता है, किंतु इस तथ्य पर लोगों का ध्यान कम जाता है। अर्थशास्त्र को जनसाधारण के जीवन से जोड़ने का भोजन की थाली एक ऐसी वस्तु जिसे उसका सामना प्रतिदिन होता है से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र भारत में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु किए जाने वाले भुगतान के मापन का एक प्रयास है। क्या थाली की वहनीयता कम हुई है या बढ़ी है? क्या थाली सस्ती हुई है या महंगी हुई है? क्या शाकाहारी थाली और मांसाहारी थाली दोनों के लिए मुद्रास्फीति समान रही है? क्या भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में थाली के मूल्य में मुद्रास्फीति भी अलग अलग रही है? थाली के मूल्य में परिवर्तन किस घटक, अन्न, दालें, सब्जियां अथवा भोजन पकाने में उपयोग किए जाने वाले ईंधन के मूल्य परिवर्तन होने के कारण हुआ है? यह ऐसे प्रश्न हैं जो लुटियन दिल्ली में अथवा देश के अंदरूनी हिस्सों में सड़क किनारे के ढाबे में रात्रि भोजन पर संवाद का विषय बन सकते हैं। इनका उत्तर अब दिया जा सकता है और स्वस्थ बहस में कोई भी पक्ष लिया जा सकता है। भारतीयों के लिए दैनिक आहार से संबंधित दिशा निर्देशों राष्ट्रीय पोषण संस्थान 2011 की सहायता से थाली के मूल्य का परिकलन इस अध्याय में किया गया है। हमारे अपने अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2019 की अवधि में 25 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के लगभग 80 केंद्रों से उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मासिक कीमतों के आंकड़े का डेटा का उपयोग इसमें किया गया है। संपूर्ण भारत के साथ साथ इसके चारों क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हमने पाया कि शाकाहारी थाली के मूल्य में 2015-16 में काफ़ी कमी हुई। हालांकि 2019 में इसके मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप एक परिवार जिसमें 2 शाकाहारी थालियों का भोजन प्रतिदिन करने वाले 5 सदस्य हैं और उसके लिए औसत लगभग 10,887 रुपये प्रतिवर्ष की लाभ प्राप्ति हुई है, जबकि मांसाहारी थाली में औसतन प्रतिवर्ष 11,787 रुपये की लाभ की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2007 एक औसत औद्योगिक श्रमिक की वार्षिक आय से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-20 की अवधि में शाकाहारी थाली की वहन क्षमता में 29% का सुधार हुआ है, जबकि मांसाहारी थाली में 18% का सुधार हुआ है। इस अध्याय की प्रस्तावना में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। हालांकि अर्थशास्त्र हम में से प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, किंतु इस तथ्य पर साधारण पुरुष या महिला किसी का भी ध्यान अक्सर नहीं जाता। अर्थशास्त्री संभवतः स्वयं ही इस स्थिति के लिए
उत्तरदायी हैं, क्योंकि प्रसरण विषमता पर गंभीर और तकनीकी संवाद सबसे मेहनती तथा मेधावी व्यक्ति को भी डरा सकता है। क्या हम अर्थशास्त्र को जनसाधारण के दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अध्याय 6 टहोका का व्यवहारिक अर्थशास्त्र के द्वारा मानव को स्वार्थी स्वचालित मशीन की बजाय मानव के रूप में समझने का नम्र प्रयास किया गया है, ताकि जनसाधारण उसकी विशिष्टताओं से अपने आप को जोड़ सके और उस सुगम स्पेक्ट्रम का प्रयोग व्यवहारिक परिवर्तन को समझने के लिए आर्थिक नीति के एक उपकरण के रूप में कर सके। अर्थशास्त्र को जनसाधारण से जोड़ने के इस विनम्र प्रयास को जारी रखने का थाली ऐसी वस्तु जिससे उसका सामना प्रतिदिन होता है कि उपयोग से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो ये एक प्रयास है सरकार का, जिसके द्वारा आम व्यक्ति को अर्थशास्त्र की जटिल चीज़ों से बचाने के लिए एक सिंपल तरीके से थालीनोमिक्स के माध्यम से ये चीज़ बताई गई है कि मुद्रास्फीति का आम आदमी पर कितना प्रभाव पड़ा, क्या उसका जीवन स्तर अच्छा हुआ या खराब हुआ। थालीनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र में एक ऐसा प्रयास है जिसमें इसका यह परिकलित किया गया है कि भारत में पौष्टिक थाली के लिए आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है। थाली अधिक वहन योग्य हुई है या कम? मुद्रास्फीति ने थाली के मूल्य को बढ़ाया है या घटाया है? क्या निरामिष भोजन थाली अथवा आमिष भोजन थाली दोनों पर मुद्रास्फीति का समान प्रभाव पड़ा है? क्या भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में थाली के मूल्य में मुद्रास्फीति भी अलग अलग रही है? थाली के मूल्य में परिवर्तन अन्न, सब्जियों, दालों, भोजन पकाने के उपयोग किए जाने वाले ईंधन में से किस घटक के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण हुआ है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो लुटियन दिल्ली में तथा देश के भीतरी भागों में जो है संवाद का विषय हमेशा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। थाली की जो कीमतें हैं उसके निर्धारण के बारे में प्रक्रिया हमने थोड़ी सी पहले चर्चा की। इस टेबल के माध्यम से इन्होंने इसमें चर्चा की है। देखिए, इस पे देखते हैं। इन थालियों का निर्माण अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2019 तक की अवधि में श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार के 25 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 78 केंद्रों हेतु प्राप्त औसत मासिक मूल्य डेटा के आंकड़ों, जो कि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, की सहायता से किया गया है। विभिन्न वस्तुओं का औसत मासिक मूल्य किसी प्रदत्त केंद्र में चयनित बाजारों के चयनित दुकानों में व्याप्त उस मद की विशिष्ट किस्म के खुले बाजार के मूल्यों का औसत होता है। राशन की मदों के लिए केंद्रों हेतु मूल्य भारित औसत मूल्य है। यहाँ भार औसत श्रमिक वर्ग परिवार की आधार वर्ष 2001 की आवश्यकताओं के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होने वाली मात्रा और खुले बाजार के विभिन्न केंद्रों से प्राप्त मात्रा का अनुपात है। इसके आधार पर ये बताया गया है कि जो डेटाबेस है वो किस तरह से इस अध्ययन के लिए प्राप्त किया गया है। ये थाली के जो घटक हैं वो देख लीजिए। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी थाली दोनों के घटक जो है वो इसमें टेबल में हमें देखने को मिलते हैं कि भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। अब ये पूरा अध्ययन है, देशव्यापी अध्ययन है मुद्रास्फीति पर थाली पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। इसमें पूरे देश में
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी क्षेत्रों के बारे में एक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन इस अध्याय में किया गया है, जो आम व्यक्ति को मुद्रास्फीति का उसके दैनिक जीवन में भोजन की थाली पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हमें बताता है, ताकि आम व्यक्ति इन जटिल चीज़ों से अपनी बातें समझ सके कि उसका जो जीवन स्तर बेहतर हुआ है या वो और भी नीचे चला गया है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। भोजन केवल साध्य नहीं बल्कि मानव पूंजी के विकास में भी एक आवश्यक घटक है। इसलिए राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीरो हंगर को विश्व के राष्ट्रों द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यह लक्ष्य अन्य एसडीजी जैसे लक्ष्यों, गरीबी का अंत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जवाबदेह खपत एवं उत्पादन, जलवायु अनुयोजन और भूमि पर जीवन से संबंधित है। इस अध्याय में 2006-07 से 2019-20 अप्रैल से अक्टूबर 2019 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों के क्रमिक विकास को थाली के माध्यम से देखा गया है। यानी विकास को एक आम व्यक्ति की भाषा में समझाने का प्रयास है। 2015-16 में से शाकाहारी थाली की कीमतों में अखिल भारतीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर गिरावट देखी गई है। यद्यपि इस वर्ष थाली की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा सब्जियों और दालों की कीमतों में पहले के सालों के मुकाबले आई गिरावट के कारण हुआ है। सभी अन्य घटकों एवं थाली की कीमतों में गिरावट के कारण हमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। थाली की वहन करने की क्षमता में कामगारों के वेतन के मुकाबले सुधार से आम व्यक्ति के कल्याण में बेहतरी का संकेत मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जिसे हमें समझना पड़ेगा कि कामगारों को जो वेतन के मुकाबले इन्फ्लेशन में कमी की वजह से जो उसकी थाली का जो मूल्य है वो कम हुआ है। इससे आम व्यक्ति पर जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक अध्ययन, एक प्रयास है जिससे हम इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को उसकी थाली पर जो इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ा है उसका के बारे में उसको समझा सके। पूरे भारत और चारों क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में हम देखते हैं कि 15-16 से शाकाहारी थाली के मूल्य में कमी आई है। हालांकि मूल्य में 2019-20 में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। 15-16 के बाद शाकाहारी थाली के मामलों में खाद्य मूल्यों में कमी होने से औसत परिवार को औसतन 10,887 रुपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार जो परिवार औसतन 2 मांसाहारी थाली खाता है उसे समान अवधि के दौरान 11,787 रुपये का लाभ हुआ है। एक औसत औद्योगिक कामगार की वार्षिक आमदनी का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि 2006-07 से 2019-20 तक शाकाहारी थाली की वहनीयता में 29% का सुधार हुआ है, जबकि मांसाहारी थाली की वहनीयता में 18% का सुधार हुआ है। तो ये एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से हम एक आम व्यक्ति को ये समझा सकते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान उसके भोजन की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी सुधार मिला है और उससे जो है उसकी उपयोगिता